ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिमृत्युमेते नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। आर्य समाज बड़ा बाजार के 106वें वार्षिक महोत्सव के अवसर पर आर्य जगत के दिव्य पुरुष जिन दोनों महानुभावों का परिचय हम सुन चुके हैं, उन महानुभावों के अभिनंदन समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान जिनके मुखारविंद से पिछले 29 तारीख से अध्यात्म प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, जिनकी कुशल संयोजना में विगत अक्टूबर माह में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन देखे आदरणीय श्री राज सिंह जी आर्य, और आज के इस अभिनंदन समारोह के मुख्य व्यक्तित्व आदरणीय श्री वानप्रस्थ सत्यनारायण जी, मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दीनदयाल जी गुप्त, मंच पर विराजमान अन्य विद्वद्गण, बड़ा बाजार आर्य समाज के तमाम ऊर्जावान पदाधिकारी एवं सदस्य वंदनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों। हमारी नीतिकारों ने एक बात लिखी है कि मान्या एव ही मान्यानाम मानम कुर्वन्ति न इतरे, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति ही श्रेष्ठ व्यक्तियों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और ये महर्षि देवदयानंद जी जिन्होंने व्यवहार भानु में एक महत्वपूर्ण बात लिखी, उन बातों के आधार पर आज जो हम जिन दोनों महानुभावों का सम्मान किए हैं, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर, उनके आचरण पर यदि महर्षि दयानंद के शब्दों को उतारें तो महर्षि दयानंद का शब्द सतत और निरंतर इनके जीवन में आप्लावित होता है। महर्षि दयानंद जी व्यवहार भानु के अंदर एक बात लिखी, उन्होंने प्रश्नोत्तर के माध्यम से लिखा कि तन मन और धन किन कार्यों में लगाना चाहिए, तो उन्होंने उत्तर में दिया विद्या की वृद्धि के लिए, परोपकार के लिए, अनाथों के पालन के लिए और सगे संबंधियों की रक्षा के लिए तन मन और धन का उपयोग करना चाहिए, लगाना चाहिए। बंधुओं, पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी का आप जीवन देख लें, पूरा जीवन उनका विद्या की वृद्धि के लिए उन्होंने लगा दिया। परोपकार के लिए 7 प्रांतों में उन्होंने गुरुकुल संस्था खोल करके विद्या की वृद्धि के लिए और उन संस्थाओं के माध्यम से परोपकार के कार्यों को सतत कर रहे हैं और संस्था के माध्यम से अनाथों का पालन कर रहे हैं और सगे संबंधियों की रक्षा तो स्वामी प्रणवानंद जी में नहीं अपितु पूज्य वानप्रस्थ सत्यनारायण जी के जीवन के अंदर देखने को मिलता है। तो मैं अधिक कुछ न कहता, बस सिर्फ दोनों महानुभावों के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी के कृणवंतो विश्वमार्यम का अभियान न ढीला पड़ जाए, गुरु विरजानंद के स्वप्नों का भारत यह फिर से बन जाए, बलिदान हेतु मैं प्रस्तुत हूं, सभी मेरे साथ होलो, सर्वस्व समर्पण करके ही ऋषि दयानंद की जय बोलो, सर्वस्व समर्पण करके ही ऋषि दयानंद की जय बोलो। हम जब वानप्रस्थ सत्यनारायण जी आर्य के जीवन पर दृष्टिगोचर करते हैं तो ये यद्यपि महापुरुषों के और साधु संतों की प्रेरणा से आज जो कार्य कर रहे हैं 87 वर्ष की आयु में भी, और ये निश्चित मानो इनकी प्रेरणा अर्थात इनके जीवन से हमको एक नई प्रेरणा मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है कि इतनी बड़ी अवस्था में भी यदि किसी व्यक्ति के अंदर कार्य करने की जज्बा हो, यदि किसी व्यक्ति के अंदर परोपकार सेवा करने की इच्छा हो, तो आप वानप्रस्थ जी के जीवन से सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
यद्यपि उनका शरीर साथ न देते हुए भी कभी भी उन्होंने परोपकार के कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, ये काम मेरे से नहीं होगा बोल करके इनके मुंह से आप सुनेंगे नहीं। क्योंकि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। न मन के हारने से मैदान जीते जाते हैं और न मैदान ही जीते जाने से मन ही जीते जाते हैं। न आदमी नीचा होता है, न आदमी ऊंचा होता है, न आदमी छोटा होता है, न आदमी बड़ा होता है। आदमी सिर्फ आदमी होता है। एक परिस्थिति टूटे तो दूसरे परिस्थिति से जुड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरों से दूसरा स्वप्न गढ़े। इसी आदर्श को लेकर के आज निरंतर भारत के विभिन्न प्रांतों में सेवा के प्रकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे दोनों दिव्य महापुरुषों के यशस्वी जीवन के लिए मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं और अधिक कुछ न कहता हुआ आर्य समाज बड़ा बाजार के सभी अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। आज आप लोगों ने मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना, इसके लिए आपका पुनः पुनः आभार प्रकट करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।